तीन चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती है। कौन सी है तीन चीजें? एक, सम्मान। दूसरा, धन। और तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा। इंसान बन के आप और हम इस धरती पे तो आए हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग धन इकट्ठा करने में मशगूल से दिखते हैं। उन्हें यह पता भी नहीं कि सिर्फ धन कमाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, और सिर्फ धन इकट्ठा करने के हिसाब से उस खुदा ने हमें इंसान बनाकर इस धरती पे नहीं भेजा है। ये तीन चीजें ऐसी है दोस्तों, जब आप देने की शुरुआत करते हो ना, तब जाके ये आपको मिलना भी शुरू होती है। समझाता हूं मैं आपको। हम तो यहां इस धरती पे इसलिए आए हैं कि हमें जो वेदना, संवेदना, जो कुछ भी हमारे इस सर में दिमाग दिया है, कुछ भाव भावनाएं समझने की काबिलियत हर प्राणी से ज्यादा देकर उस खुदा ने भेजा है। तो हम यहां कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, अच्छा काम करने के लिए आए हैं। सिर्फ धन इकट्ठा करना यही एक काम नहीं है हमारा। किसी की विपरीत परिस्थिति में उसे हाथ देना है, कुछ अच्छे अच्छे कर्म करके इस धरती से अलविदा कह के निकल के जाना है। सम्मान जितना आप औरों को दोगे, उतना ही आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। जितना कमाते हो उसमें से थोड़ा बहुत तो अगर आप किसी जरूरतमंद के लिए देने का इरादा रखते हो, तो अपने आप बिना सोचे हुए भी आपके पास न जाने कहां कहां से धन आएगा, इसका कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से बिल्कुल एक तीसरी चीज है, वो है सकारात्मक ऊर्जा। यह ऊर्जा भी आप औरों को दे सकते हो। किसी को मोटिवेट करना, यह भी तो एक कला है। किसी की हौसला अफजाई करते हुए जीना, यह भी तो एक बहुत अच्छी कला है। अगर कोई दुखी दिखता है, कोई मायूस दिखता है, कोई बहुत नर्वस होके आपके पास चला आया है, तो उसका नर्वसनेस, उसका जो नैराश्य दिख रहा है, उसके चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है, उसकी हंसी जो खो गई है, उसकी आंखों में कुछ भी तो सपना नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को आपको बड़ी समझदारी के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा। और जो ऐसे प्रयासों में मशगूल रहता है, जो इन तीन चीजों को देने की कोशिश में रहता है, समाज में उसके पास ये तीन चीजें दुगनी होकर लौटती है, दुगनी होकर लौटती है। धन इकट्ठा करते बैठोगे और उस धन के साथ बस अय्याशी ही करते रहोगे, तो शायद आपका धन तो कम होता चला जाएगा, और दूसरी बात, उस धन को और कुछ जगह से पांव फूटने लगते हैं। आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपका अस्पताल में खर्चा हो सकता है, आपका कुछ बैड वाइसेस में पैसा जाने लगता है। इसके बजाय अगर आप उस धन का कुछ हिस्सा कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए, कुछ जरूरतमंद प्राणियों के लिए, वहां भी आप खर्चा कर सकते हो।
कोई अगर डॉग शेल्टर है आपके यहाँ तो वहाँ जाके आप डोनेट कर सकते हो। कहीं गौशाला है उसमें आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा करने से आपका धन कभी कम नहीं होता। ये चीजें ऐसी है, सम्मान, धन और सकारात्मक ऊर्जा जितना आप औरों के लिए देना चाहोगे उतना ही वो आपके पास लौट कर आ सकती है। इसीलिए ये तीन चीजें इंसानी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। रिश्तों नातों का मेला हम न जाने कितना सजाते रहते हैं ना, कितना सजाते रहते हैं। कितने रिश्ते नए नए बनते चले जाते हैं। अगर आपके पास औरों का सम्मान करने की एक खूबी है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर आप जीना जानते हो, तो अपने आप आपके इर्द गिर्द रिश्तों का मेला बढ़ते हुए आपको नजर आता है। और बढ़ेगा ही ना, इट इज बट नेचुरल। क्योंकि इंसान के स्वभाव के अनुसार उसका नाता कितने लोगों के साथ अच्छा रहेगा यह निर्भर होता है। आपको आपके साथ बात करने के बाद कुछ लोग जरूर याद करने चाहिए। आपके स्वभाव में इतनी मिठास चाहिए, आपकी बातों में इतना आदर भाव चाहिए। हम याद किसे करते हैं? कभी कभी देखो, आपने तजुर्बा लिया होगा आपकी चलती हुई जिंदगी में। मैंने तो लिया है यह तजुर्बा, इसीलिए बड़े ही हक के साथ मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। हम याद किसे करते हैं? जहां कहीं दिल के तार जुड़ गए हैं, जहां कहीं, जिसे कहते हैं ना हम आजकल की लैंग्वेज में, अरे यार बहुत वेवलेंथ मैच होते हैं मेरे और उसके, ऐसा कहते हुए अपनी जिगरी दोस्ती के बारे में, एक अच्छे रिश्ते के बारे में लोग बड़ी नाज के साथ बताते रहते हैं औरों को। बिल्कुल वैसे ही हम याद उसे करते रहते हैं जिसके साथ दिल के तार जुड़े हैं। और जहां दिल के तार जुड़ते हैं वहां जब हम उस एक XYZ शख्स की याद निकालते हैं, उसे याद करते रहते हैं, और समझो उसी पल जब आप उसे यहां याद कर रहे हो और आप अलग अलग गांव में रहते हो, लेकिन आपके दिल के तार जुड़े हैं, आपका रिश्ता बड़ा ही स्ट्रांग है, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, तब जाके अगर वो शख्स, कोई भी वो XYZ, मेल हो या फीमेल हो, वो अगर दूसरे गांव में है और आप एक गांव से उसे याद कर रहे हो, और उसी पल अगर वो कहीं परेशानी से जूझ रहा है, दुखी है, किसी तूफान का सामना कर रहा है, ऐसे पल जब आपको वो याद आता है तो आप खुद को भी दुखी महसूस करते हो। आप खुद भी किसी तूफान से जूझ रहे हो, ऐसे आपको अंदर से महसूस होने लगता है। ये जो महसूस होने वाली बात है, ये जो एहसास होता है, उसकी मानसिक अवस्था जैसे भी है उस गांव में, बिल्कुल वैसी ही आपकी मानसिक अवस्था हो जाती है। समझो कि वो XYZ शख्स बहुत खुशी में झूम रहा है, मस्त ऐश कर रहा है, मस्त कहीं सफर पे चला गया है और जिंदगी एंजॉय कर रहा है। ऐसे वक्त जब दिल के तार जुड़े होते हैं तो दूरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो आप दोनों में, जब आप याद करते हो उन्हें, तो आप इस जगह पे, जिस जगह से आप उसको याद कर रहे हो, उसी जगह पे आप बहुत ही खुशियां महसूस करने लगते हो अंदर से। क्योंकि जब दिल के तार जुड़े हुए हैं, ऐसे जब मैं कहता हूं, तो एक सही रिश्ता आप दोनों में रहता है, जिसका बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि जब वो खुशी में है तो आप खुशी महसूस करोगे, वो गम में है तो आप गम महसूस करोगे, क्योंकि वो आप दोनों कनेक्ट हो जाते हो।
अब इस कनेक्शन के बारे में कोई भरोसा करता है और कोई नहीं करता। ये कुछ बातें ऐसी है दोस्तों, जब तक तजुर्बा नहीं आता तब तक लोग बिलीव नहीं करते, इस पे विश्वास नहीं रखते। ये भी तो एक सच्चाई है। चलो, ऐसे ही स्ट्रांग बॉन्डिंग वाले रिश्तों की आपके पास भरमार हो और आपके रिश्ते आखिरी सांस तक बस ऐसे ही टिके टिके से रहे, और आपको ये जो देने का जज्बा है वो आपके दिल में सदैव पनपता रहे। धन आपको दूसरों को भी थोड़ा बहुत देना, ये जज्बा दिल में पैदा होना चाहिए। सम्मान औरों का हम जितना करेंगे उतना ही हमें मिलता है। एक सकारात्मक ऊर्जा, वो भी तो हम जितना औरों को देने की कोशिश करेंगे उतनी ही हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और कोई निगेटिविटी आपके पास भटकेगी भी नहीं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके चेहरे की मुस्कान कोई भी चुरा नहीं सकेगा और आप बस खुशियों में झूम रहे हो, ऐसे ही हर देखने वाले को ज़रूर लगेगा, ज़रूर लगेगा। चलो सीखते हैं, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। इसी स्लोगन के साथ ये कवि प्रवीष शो, ये यूट्यूब चैनल की मैंने शुरुआत की थी 5 साल पहले। इसीलिए आज के वीडियो में मैंने जो कुछ भी टिप्स बताई है, उन टिप्स के लिए थोड़ा सा उन टिप्स का अमल करना सीखना, ये हमारे लिए बहुत बहुत बेहतर होगा और कल से हमारा आज ज़रूर बेहतर बनता चला जाएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीष शो ऑन यूट्यूब, द ओनली चैनल run by a world record holder with a lot of variety videos, 8,260 videos. चलता हूँ।